कहते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। शास्त्रों और वेद पुराणों के पन्नों में दर्ज एक त्रेता युग की एक घटना को कलयुग में दोहराने की तैयारी की जा रही है। यह घटना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के काल यानी त्रेता युग से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। रावण के वध और लंका पर विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे तब लंका के राजा विभीषण ने पुष्पक विमान से जाने का अनुरोध किया। प्रभु ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे। दिलचस्प है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग के बाद अब कलयुग में विमान उतारने और उड़ाने की तैयारी की जा रही है। अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ रावण का पुष्पक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। रमेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे मंदिर के परिसर से कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके रमेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कार एक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था। दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को कौन चला रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। रमेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। रमेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था। जब उसने अपने साथियों को रात्रि की पूरी घटना बताई तो सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन रमेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान उनके भाई विभीषण ने ले लिया। जब श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे तब लंका के राजा विभीषण ने पुष्पक विमान से जाने का अनुरोध किया। प्रभु ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और पुष्पक विमान से अयोध्या पहुँचे।